हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी सेकंड डीबी सिकंदराबाद का आ चुका है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ दिया है लोगों के लिए, जिसको सुलझाना अब थोड़ा डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। ईडब्ल्यूएस को क्यों नहीं लिया, ओबीसी का इतना ज़्यादा क्यों कैंडिडेट आ गए, कट ऑफ डिक्रीज कम क्यों हुआ, और थर्ड डीबी में कितना सीट आएगा, कितना वैकेंट सीट है। और इसके अलावा अगर चौथा क्वेश्चन और भी कहें, थंबनेल में जगह नहीं है, तो जो कैंडिडेट पहले एक्सक्लूड और इंक्लूड हुए थे 333 वाला, उसका स्टेटस क्या होगा। तो देखिए, एक लाइन के क्वेश्चन में बोलूँ, सबको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर कट ऑफ से ऊपर किसी का भी नंबर है, चाहे आपका सेकंड डीबी में हो या नहीं हो, आप एक कैंडिडेचर हैं। अब उसमें मेरिट में देखा जाएगा कि आपकी कंडीशन बन रही है या नहीं बन रही है, लेकिन जो कट ऑफ दिया गया है उससे एबव में किसी भी कम्युनिटी का कोई भी कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस का ओल्ड कट ऑफ और बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, यूआर का कोई भी कट ऑफ, उससे ऊपर वाले कैंडिडेट सेलेक्टेड है। अब कह रहे हैं कि उनका सेकंड डीबी में नाम क्यों नहीं है, तो एक बार डीबी हो गया, मेडिकल हो गया, तो फिर से नाम होगा क्या? अगर नाम ही होगा तो आपको अलग से कॉल कर लेंगे, पब्लिक में देने की क्या ज़रूरी है। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए, आपको आरआरसी से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा क्या होगा, तो कांटेक्ट करेंगे तो आपको पर्सनली जवाब वही दे सकते हैं। सोशल मीडिया पे एवरेज आपको डाटा बताया जा सकता है, जो कंसेप्ट है वो बताया जा सकता है, एग्जैक्ट जो डिटेल है वो आरआरसी के पास है। इसलिए जिस भी कैंडिडेट का कोई इशू है, 2-4 दिन अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है दूसरा लिस्ट भी कुछ आए। अभी बहुत सीटें खाली है जो थर्ड डीबी या अभी वैकेंट सीट के नाम से है, इसको भी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अभी एक लिस्ट अपडेट हुआ है, संडे है, मंडे ट्यूसडे तक हो सकता है वो लिस्ट भी अपडेट हो जाए। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे सिकंदराबाद के वेबसाइट पे पुराना न्यूज के लिए, 333 वाला के लिए। तो एक कोरिजेंडम ऑफ रिजल्ट आया था, जो रिजल्ट में कोरिजेंडम किया गया था, जो आपका कोरिजेंडम ऑफ रिजल्ट जो 12/4 वाला है वो वाला वही था। कई सारे कोरिजेंडम आए थे, उसको हमने अपने पीडीएफ में आपको पहले से इंक्लूड कर लिया था। इस कोरिजेंडम में ये आप देख लीजिए कोरिजेंडम क्या था। पहले जो कैंडिडेट डीबी में थे, यहाँ पे लिस्ट पूरा बड़ा लिस्ट दे दिया था सिकंदराबाद ने, कि पहले जो कैंडिडेट थे 9303, उनमें से 333 कैंडिडेट को हटा दिया गया और 333 कैंडिडेट को इंक्लूड कर लिया गया। अब 333 हटे थे, लोग कह रहे हैं कि ये ईडब्ल्यूएस के थे, तो ये गलत है। 333 जो हटे थे वो ओबीसी के थे, और 333 जो इंक्लूड हुए थे, 333 से थोड़ा ज़्यादा ही था, वो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के थे। और यही आपका सवाल का आंसर भी आपको बनने वाला है कि 333 कैंडिडेट जो बाद में लिए गए, अब उनको सबका पैनल में नाम आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो समझिए इसीलिए इनका सेकंड डीबी नहीं आया। तो बहुत सारा इशू है, लेकिन सिकंदराबाद का डीबी आपको टेक्निकली फेयर सिलेक्शन के रूप में रहता है, और अभी भी जो भी कोई इशू होगा अभी सुधार हो सकता है, देखिएगा थोड़ा सा, तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसको समझने के बाद थोड़ा सा आपको इसी पे लेके आता हूँ एक एक क्वेश्चन का, ईडब्ल्यूएस के क्यों नहीं लिया। तो ईडब्ल्यूएस वाला सवाल का आंसर लगभग आपको मिल गया होगा। 333 एक्स्ट्रा ले लिया था, जो अच्छा खासा संख्या रिप्रेजेंट कर रहा था यूआर शिफ्ट करने के बाद में। तो हो सकता है कि इनके में 333 को पूरा नहीं हुआ है, और आगे आने वाले थर्ड या फोर्थ या इससे बाद कोई क्लियरिफिकेशन होगा, उसमें ईडब्ल्यूएस को लिया जा सकता है मेरिट बनने पर। वो ओबीसी को ज़्यादा क्यों लिया, तो देखिए ओबीसी को जितना कैंडिडेट को लिया है उससे ज़्यादा 333 को तो पहले ही निकाल लिया था, वो फ्रैक्शन में कट ऑफ चेंज होने के कारण। तो कल लगभग वही कैंडिडेट के लिए हैं, और कैंडिडेचर कैंसिल हुआ उतना ही को लिए हैं। हालांकि वो 333 वाले रोल नंबर नहीं है जो कैंडिडेट का है, लेकिन उनका कट ऑफ से ऊपर होगा तो उनका नाम आनी चाहिए, इसके लिए आपको जवाब लेना चाहिए। कट ऑफ डिक्रीज कम हुआ क्योंकि ये पार्शियल सेकंड डीबी है, पूरा डीबी नहीं है। थर्ड डीबी के लिए कितना सीट है और कितना वैकेंट है, उसके लिए हम अपने पीडीएफ पे आपको ले चलेंगे, थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या है इसमें। तो यहाँ पे सिकंदराबाद का पीडीएफ आप खोल लीजिए। यहाँ पे सिकंदराबाद का हम पीडीएफ खोलेंगे तो यहाँ पे आपको सारा डाटा एक एक करके मिलेगा। तो सबसे पहले हम ईडब्ल्यूएस का जो इशू है उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जब कट ऑफ चेंज हुआ था वहाँ पे एक बहुत बड़ी चेंज हुई थी डाटा में। एक मिनट, इधर है, ऊपर होगा, मैं लेके आता हूँ थोड़ा आपका। यहाँ के बाद आ गया यहाँ 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 यहाँ,
1 2 3 4 इस स्टेज पे जो रिवाइज रिजल्ट आया था आपका 17/2/2023 वाले रिजल्ट को रिवाइज किया गया था। तो 28 यूआर कैंडिडेट को कम कर दिया गया था, 305 ओबीसी को कम कर दिया गया था और ये 305 और 28 को जोड़ के 333 को ईडब्ल्यूएस में किया गया था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का पहले जो वैकेंसी में लिया हुआ था उसमें यूआर में उनको कंसीडर नहीं किया था, जो गलत था उसको सही करके करेक्ट किया था। अब ये 333 कैंडिडेट लेने से इनकी जो वैकेंसी में पोस्ट आई थी वो बहुत सारे कैंडिडेट ऊपर आ गए थे, यानी बहुत सारे कैंडिडेट जो इनकी वैकेंसी 934 थी और यूआर में सेलेक्ट हुए वो वाला भी इशू था, और यानी काफ़ी लोग आ गए थे, लेकिन उनको मेरिट्स के हिसाब से लिया था। अब उनमें से कितने लोगों को सेकंड पूरी डीबी में दिया या नहीं दिया वो भी इशू था, यानी कुछ लोग अभी भी पेंडिंग होगा, इसलिए ईडब्ल्यूएस का नहीं आया है। लेकिन उम्मीद है कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो सही करना आरआरसी का ही काम है, क्योंकि जैसे बाकी कम्युनिटी का करता है यहाँ भी ईडब्ल्यूएस को करनी चाहिए और कर लेगा सिकंदराबाद, ऐसा इशू नहीं है। बस आपकी एक क्वायरी जानी चाहिए, वहाँ तक आप एक ईमेल कर दीजिए। अब वैकेंट सीट वाले की बात करेंगे तो मैंने पहले ही डाटा बना रखा था कि जो अभी तक पैनल आया था शुरू वाला पैनल वो एक ही 7729 पैनल आए थे और 1201 सीट बचा था। 1201 सीटों में से 435 कैंडिडेट को ऑलरेडी इन्होंने रिजेक्शन 28/4 और 17/5 को कर रखा है। तो इसमें अगर देखेंगे तो 17 कैंडिडेट यूआर को रिजेक्ट किया था, 70 एससी को, 44 एसटी को, 248 ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस का 56, टोटल 435 थे। अब यहाँ पे ओबीसी का लिस्ट में थोड़ा ज़्यादा नाम आ गया और ये यूआर का करीब 16 ही है, ये वाला करीब 50 के आसपास है, ये 49 के पास है, ईडब्ल्यूएस वाला अभी नहीं लिया है। तो उम्मीद है कि जब यहाँ पे रिजेक्शन में भी लिस्ट है और 333 कैंडिडेट इंक्लूड किया था जो यूआर में भी शिफ्ट किए थे उसके वजह से, तो ईडब्ल्यूएस का अभी तो यहाँ अधिकार और राइट बनता है, उनको जगह मिलनी चाहिए। और अभी बचे हुए सीट जो बच रहे हैं 1201 में से अभी कितने लोगों का अभी आया है आज, तो 451 का, यानी अभी भी 7/4/11 यानी कह सकते हैं 750 के आसपास अभी भी सीटें बची हुई है, जो सेकंड डीबी से ज़्यादा या 1.5 या 1.8 गुना ज़्यादा है, यानी अभी भी थर्ड डीबी के लिए बच रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं पीटी क्वालिफाई तो कैंडिडेट बहुत है। देखिए पीटी क्वालिफाई में कैंडिडेट की संख्या की कमी नहीं है, ये फैक्ट है, और ख़ास करके जो कम्युनिटी में कैंडिडेट है उसके लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट का है, फिर यूआर में भी कैंडिडेट है, फिर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई कर रखे हैं और उनका अभी नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए जो नीड रिवाइज कट डीबी आई थी 17/2 को, वहाँ पे क्या हुआ था कि ईडब्ल्यूएस का 51 से 46 ले लिया था, यानी सेकंड डीबी में किसी का भी जितना कम हुआ है उससे कई गुना, यानी 5 नंबर कम तो पहले ही हो गया था क्योंकि कैंडिडेट यूआर में शिफ्ट किए थे। अब इसमें से कितने कैंडिडेट का मेरिट बना उसके आधार पे आपको अभी ईडब्ल्यूएस की बात चलेगी, यानी ये वाला कट ऑफ बहुत डिफरेंस शुरू में ही हो गया था, समझ गए, इसलिए सेकंड डीबी में यहाँ नहीं आया है। और सेकंड डीबी में बच्चे हुए अगर आगे की सीट में आएगी तो ईडब्ल्यूएस का आनी चाहिए, और अगर इसमें मेरिट में किसी का बन रहा है तब भी आनी चाहिए। अब बात बच गई कि देखिए ओबीसी का कितना मार्जिनल चेंज हुआ था, ध्यान से देखिएगा। पहले कट ऑफ गया था 58.12 और 58.66 बढ़ गया था, और इसमें बढ़ने से वजह से 305 लोग बाहर हो गए थे जिनका डीबी भी हो चुका था और कुछ का तो मेडिकल भी हो चुका था, कह रहे हैं कैंडिडेट। इन कैंडिडेटों का बाहर हो गए, और अभी जो कटअप हुआ ये अभी का 55 पॉइंट से कितना आ गया, यानी अगर सेकंड डीबी में देखेंगे, एक मिनट, सेकंड डीबी में 57.88 आ गया। तो सेकंड डीबी में 57.88 आ गया, तो वो जो 305 कैंडिडेट है बिल्कुल श्योर से आ गए वो डीबी में। हो सकता है उनको अलग से कॉल करे या आपको उनको सीधा पैनल में नाम दे दे जिनका डीबी हो गया है उनका, इसके लिए आपको क्वायरी देनी चाहिए, आरआरसी से क्वेश्चन करने चाहिए। अब उसके बाद बाकी कैंडिडेटों का देखें तो बाकी कैंडिडेटों में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था, फर्स्ट जो रिवाइज रिजल्ट में सेम के सेम था। यूआर में थोड़ा सा कटअप बढ़ा था, यूआर में कटअप बढ़ा था जिसके कारण से जो यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कंडीशन चेंज हुआ था। कुल मिला के कहें तो अभी भी हर कम्युनिटी के लिए यहाँ पे सीट अभी बची हुई है, यूआर का भी बचा हुआ है। अब यूआर में देखिए जितने कैंडिडेट हैं उनको भी लेगा और बाकी कम्युनिटी का भी लेगा, यानी कुल मिला के कहें कि यहाँ पे अभी
थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन 2-4 दिन में और क्लियरिफिकेशन आएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत लगता है तो थोड़ा वेट करके 1-2 दिन आरआरसी को ईमेल ज़रूर करें, आपका सॉल्यूशन मिल जानी चाहिए। सिकंदराबाद जैसे आरआरसी में आपकी सुनवाई हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।